दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे कागज के बारे में बताने वाला हूं। ये कागज अगर आप बनवा के पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर देके आते हैं तो जब आप एक कागज देंगे तो उससे लेके और 7 दिन के अंदर अंदर आपकी संपत्ति से कब्जा हटवा दिया जाएगा। यानी कि आपको अब कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आपकी अगर किसी भी संपत्ति के ऊपर कब्जा हो रखा है तो तुरंत आपको ये काम अब कर लेना है। ये कागज आप देके आ जाओ और बैठ के फिर तमाशा देखो आपकी संपत्ति से कैसे कब्जा हटता है, आप देखते रह जाएंगे। तो अंत तक आप बने रहिए। इतना महत्वपूर्ण ये कागज कौन सा है और कैसे कागज काम करेगा, कैसे आपकी संपत्ति से कब्जा हटेगा, ये पूरी जानकारी आज के वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है। बस आपको वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है, बिल्कुल अंत तक देखना है। पूरी जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों जिनकी जो संपत्ति होती है वो आज के समय के अंदर इतनी कीमती होती है कि उससे अगर वो कब्जा हटवा देते हैं तो उस संपत्ति से वो अच्छा खासा कमा सकते हैं, उस संपत्ति से अपनी आमदनी कर सकते हैं, उस संपत्ति का उपयोग करके वो बहुत बड़ा लाभ ले सकते हैं। जैसे उनकी कोई कृषि भूमि है, एग्रीकल्चर लैंड है और उस पे कब्जा हो रखा है, वो अगर कब्जा वहां से हट जाता है तो उस संपत्ति से वो अपनी कृषि कर सकते हैं, कृषि से वो कमाई कर सकते हैं। अगर उनका मकान है, वो अगर अच्छे एरिया के अंदर है तो उस मकान को किराए के ऊपर दे सकते हैं या फिर खुद भी उस मकान के अंदर रह सकते हैं, उस मकान के अंदर निवास कर सकते हैं। या फिर उनका कोई प्लॉट है तो उस प्लॉट के ऊपर मकान बना सकते हैं, उस प्लॉट को सेल भी कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं, उससे वो कमा भी सकते हैं। अगर उनकी कोई दुकान है तो दुकान को किराए के ऊपर दे सकते हैं, उस दुकान के अंदर खुद भी अपना सामान रख के अपनी दुकान चला सकते हैं या फिर उस दुकान को सेल भी कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं, उससे वो पैसा भी कमा सकते हैं। यानी कि हर तरह से उनकी संपत्ति से उनको फायदा ही मिलने वाला है, उनकी संपत्ति से उनकी हर तरह से केवल इनकम ही होने वाली है, तो इससे उनका फायदा ही होने वाला है। अब अगर कोई गैर व्यक्ति उनकी संपत्ति को कब्जा करके खुद फायदा उठा रहा है तो इससे केवल उनका नुकसान ही हो रहा है। जो संपत्ति के मालिक है उनका पूरा 101% नुकसान हो रहा है, इसके सिवाय उनका कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। तो पहला तो जो संपत्ति के मालिक है, रियल ओनर है, उनका सबसे बड़ा नुकसान ये है। और दूसरा बड़ा नुकसान संपत्ति के मालिक का ये है कि उनकी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए जो उनको कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है, पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, लीगल कार्रवाई के अंदर जो उनका पैसा लग रहा है वो अलग है, उससे उनका समय भी जा रहा है और पैसा भी जा रहा है, पर उनकी संपत्ति उनके हाथों नहीं लग पा रही है, उनके हाथों के अंदर नहीं आ रही है, उनकी संपत्ति से कब्जा नहीं हट पा रहा है। तो हर तरह से केवल और केवल उनका नुकसान ही हो रहा है, इसके सिवाय उनको कोई भी फायदा दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों ये फायदा आखिरकार क्यों नहीं हो रहा है, कौन सी ऐसी कमी हो गई है जिससे ये फायदा उनको नहीं मिल पा रहा है और कानून उनका साथ क्यों नहीं दे रहा है, क्यों उनकी संपत्ति से कब्जा हट नहीं रहा है। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने पूरे भारत देश के अंदर अगर आपकी संपत्ति कहीं पे भी है, देश के किसी भी कोने के अंदर है और किसी भी तरीके की संपत्ति है, तो अब आपको एक नए प्रोसीजर के तहत, जो नया कानून है उसके तहत काम करना पड़ेगा। ये काम अगर आप कर लेते हैं तो आपकी संपत्ति से विदिन 7 डे यानी कि 7 दिन के अंदर अंदर कब्जा हट जाएगा। आपकी संपत्ति से कब्जा हटवाने की प्रक्रिया पूरी तरह से चालू हो जाएगी और उससे पूरी उम्मीद है कि आपकी संपत्ति से कब्जा हटेगा, आपकी संपत्ति फिर से आपके हाथों के अंदर आएगी। तो अब दोस्तों मैं आपको बस एक ही बात बोलना चाहता हूं कि आपको अब वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है, बिल्कुल अंत तक देखना है और फिर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सर इसके अंदर आपने क्या बताया है, क्या होगा, क्योंकि पूरी जानकारी अब मैं आपको कंप्लीट इस वीडियो के अंदर ही बताने वाला हूं। तो अंत तक आप मेरे साथ में बने रहिए। तो सबसे पहले तो प्रोसीजर मैं आपको बताने वाला हूं कि जो पुलिस थाने का प्रोसीजर है उसके अंदर आपको यह करना है कि जो नजदीकी पुलिस थाना है जहां पे आपकी संपत्ति लगती है, जिस आपकी संपत्ति के ऊपर कब्जा हो रखा है, उसके एरिया का जो पुलिस थाना है वहां पे जाके आपको पुलिस को एक एप्लीकेशन देना है कि इस तरीके की ये संपत्ति अवैध तरीके से इस व्यक्ति के पास में है और इस संपत्ति का वैध हिसाब इसके पास में नहीं है कि आखिरकार ये संपत्ति इसके पास में आई कहां से है। और एक कानून BNS जो भारतीय न्याय संहिता है उसकी धारा 111 उपधारा 7 का भी हवाला आपको वहां पे देना है। यानी कि भारतीय न्याय संहिता आई है, इसकी धारा है 111 उपधारा 7। इसके अंदर साफ साफ ये लिखा हुआ है कि किसी के पास में अगर ऐसी संपत्ति है जिसका उसके पास में कोई वैध हिसाब नहीं है तो उस संपत्ति को जब्त भी किया जाएगा और ऐसी संपत्ति जिसके पास में मिलेगी उनको 3 साल से लेकर 10 साल तक की जेल हो सकती है
और 1 लाख या फिर इससे अधिक का उनको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो दोस्तों इतनी बड़ी बात जब इस धारा के अंदर लिखी हुई है, इस नए कानून के अंदर लिखी हुई है, तो जैसे ही आप इस धारा के तहत एप्लीकेशन देंगे तो पुलिस को इस धारा के तहत काम करना पड़ेगा। वो जाके कब्जेदारी से पूछेगी पुलिस कि आपके पास में संपत्ति आखिरकार आई कहां से है, और उस कब्जेधारी के पास में अगर उस संपत्ति का वैध हिसाब नहीं है, और वैध हिसाब उसके पास में होगा ही नहीं क्योंकि वो लीगली संपत्ति उसके पास में है ही नहीं, उसके पास में जो संपत्ति है वो तो अवैध तरीके की संपत्ति है ना, कब्जे की संपत्ति है ना, हड़पी हुई संपत्ति है ना, तो फिर वैध हिसाब उसके पास में आएगा कहां से, उस संपत्ति के लीगली डॉक्यूमेंट्स उसके पास में कहां से आएंगे, और जब नहीं आएंगे तो उस संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा और उसको इस तरीके की क्रिमिनल पनिशमेंट मिलेगी, वो अलग है, जैसे उसको जेल में भी जाना पड़ेगा, भारी भरकम जुर्माना भी उसको देना पड़ेगा। तो इस तरीके से इस धारा के तहत आपका समाधान होगा। तो इस धारा के तहत जो भी प्रोसीजर होगा वो फास्ट प्रोसीजर होगा और विद इन 7 डे के अंदर आपको रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा। तो ये काम आप पुलिस थाने या फिर कोर्ट कहीं से भी करवा सकते हैं। आपको इस तरीके से रिजल्ट मिलने की पूरी उम्मीद है। आपकी संपत्ति से इस तरीके से भी कब्जा हट सकता है। अब मैं आपको दूसरा प्रोसीजर बताने वाला हूं। जो आपकी संपत्ति है उस एरिया के जो एसडीएम है उनको आप BNSS यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 164 के तहत एप्लीकेशन दे सकते हैं, जिसमें एसडीएम को 164 धारा के तहत ये स्पेशल पावर है कि उनके एरिया के अंदर कोई अवैध तरीके से कब्जा करके बैठा है, किसी संपत्ति को हड़प के बैठा है और वहां पे उस संपत्ति की वजह से अगर विवाद होने की संभावना है, लड़ाई झगड़ा होने की संभावना है, तो उस संपत्ति से कब्जा मुक्त करवा के जिनकी संपत्ति है उनको वापस सौंप सकते हैं, लौटवा सकते हैं। तो ऐसे आप एसडीएम से भी अपनी संपत्ति से कब्जे को हटवा सकते हैं और इसका प्रोसीजर भी फास्ट चलेगा, जिससे आपको विद इन 7 डे के अंदर ही रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा। पर दोस्तों आप रुकिए, मैं आपको एक सबसे महत्वपूर्ण बात तो बताना भूल ही गया। इस बात का अगर आपको पता नहीं है तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लेना कब्जा हटवाने के लिए, आपकी संपत्ति से कब्जा नहीं हट पाएगा, आपको सफलता नहीं मिल पाएगी, पुलिस थाना और कोर्ट कोई भी आपका साथ नहीं देगा। तो इतनी महत्वपूर्ण बात कौन सी है? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि चाहे आप पुलिस थाने के अंदर एप्लीकेशन दो या फिर कोर्ट के अंदर दो या फिर आप एसडीएम के पास में दो, जब इसका प्रोसीजर चलेगा तो उस कब्जेधारी के पास में भी नोटिस जाएगा, उससे भी पूछा जाएगा, तो इतनी आसानी से तो कब्जा छोड़ने के लिए राजी होगा नहीं। तो वहां पे आपको क्या करना है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स लगाने हैं जो संपत्ति के मालिक के पक्ष के अंदर आए हुए हैं। तो आखिरकार इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के अंदर क्या बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोली है? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट्स के अंदर साफ साफ बोला है कि जो संपत्ति के मालिक है वो अगर कब्जेधारी को हटवाने का प्रयास शुरू से ही कर रहे हैं, इस बात का सबूत अगर संपत्ति के मालिक के पास में है, तो कब्जाधारी कभी भी उनकी संपत्ति का मालिक घोषित नहीं होगा, उसको मालिक नहीं बनाया जाएगा, वो लीगली ओनर कभी भी उस संपत्ति का नहीं बनेगा और संपत्ति का लीगली ओनर नहीं बनेगा, मालिक नहीं बनेगा। तो ये साफ और स्पष्ट बात है कि उसको उस संपत्ति को छोड़ना ही पड़ेगा, खाली करना ही पड़ेगा। या फिर वो कब्जाधारी वहां पे परमिशन से रह रहा था, उनकी संपत्ति के अंदर अनुमति से रह रहा था या फिर किराएदार बन के रह रहा था, चाहे उसको कितना भी समय क्यों ना हो गया हो, तब भी वो उस संपत्ति का मालिक कभी भी घोषित नहीं होगा, उसको मालिक नहीं बनाया जाएगा और मालिक नहीं बनेगा तो उसको उस संपत्ति को खाली करना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। तो आपकी किसी भी संपत्ति के ऊपर चाहे कितना भी पुराना कब्जा क्यों ना हो, अगर इन दो में से एक भी बात आपके मामले से मिलती हुई है तो आपकी संपत्ति के ऊपर कब्जा कभी भी नहीं रहने वाला है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है और इन जजमेंट्स के अंदर बोला है। तो इन जजमेंट्स को जैसे ही आप पुलिस थाने या फिर कोर्ट के प्रोसीजर के अंदर लगाएंगे, जहां पे भी आप ये एप्लीकेशन देने वाले हैं वहां पे आप लगाएंगे, या फिर अब से पहले का आपका कोई भी सिविल केस या फिर क्रिमिनल केस कब्जे को हटवाने का चल रहा है, वहां पे अगर आप इन जजमेंट्स को लगाएंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा मजबूर होकर पुलिस थाना और कोर्ट वो भी आप ही के पक्ष के अंदर रिजल्ट देगी। यानी कि जो संपत्ति के मालिक है, रियल ओनर है, उन्हीं के पक्ष के अंदर रिजल्ट आएगा और उनकी संपत्ति से कब्जा 101% हटने की उम्मीद हो जाएगी। तो इन जजमेंट्स को लगाने से आखिरकार होता क्या है? इन जजमेंट्स को लगाने से होता यह है कि पुलिस थाने और कोर्ट के ऊपर एक प्रेशर बन जाता है, एक दबाव बन जाता है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी कोर्ट है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के नीचे आते हैं देश के जितने भी कोर्ट है, जितने भी थाने हैं, सभी की सभी इसी कोर्ट के नीचे आते हैं। तो इसके जो भी आदेश है, जो भी जजमेंट है, वो अपने आप में एक कानून होते हैं। तो जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही इतनी बड़ी बातें बोल रखी है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की इन बातों के अनुसार ही, इन जजमेंट के अनुसार ही पुलिस थाना और कोर्ट को भी रिजल्ट देना पड़ेगा। तो ये साफ और स्पष्ट बात है कि जब तक आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन जजमेंट्स को कब्जे हटवाने के केस के अंदर नहीं लगाएंगे, तब तक आपकी संपत्ति से कब्जा बिल्कुल भी नहीं हटेगा। चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लेना, कितना भी प्रयास कर लेना, कितना भी अपना पैसा और समय खर्च कर देना, पर आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा।
तो जिनको इन जजमेंट्स के बारे में पता था, जिन्होंने कब्जे हटवाने के केस के अंदर इन जजमेंट्स का सहारा लिया है, उनकी संपत्ति से चुटकियों के अंदर कब्जा हट गया है। उनको कोई दिक्कत वगैरह ही नहीं आई है। इन जजमेंट की सहायता से अब तक हजारों लाखों संपत्तियों से चुटकियों के अंदर कब्जा हट गया है। तो आप भी अगर कब्जा हटवाना चाहते हैं तो इन जजमेंट्स का आप जरूर से जरूर सहारा लीजिए। इन जजमेंट्स को कब्जे हटवाने के केस के अंदर आप जरूर से जरूर लगाइए। और हर कोई ये जानकारी आपको बताएगा भी नहीं, क्योंकि हर किसी को इसके बारे में पता भी नहीं है। जिनको पता है वो फायदा उठाते हैं, जिनको नहीं पता है वो कभी भी फायदा नहीं उठा पाते हैं। तो दोस्तों सभी के लिए मैं वीडियो लेके आया हूं कि सभी को अब पता चल जाना चाहिए कि सक्सेस अगर हासिल करनी है कब्जे से संबंधित मामले के अंदर तो जजमेंट की सहायता से सक्सेस मिलती है। तो ऐसे मेरे पास में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप सेलेक्ट किए माननीय सुप्रीम कोर्ट के कब्जे संबंधित मामले के अंदर मदद करने के 7 इंपॉर्टेंट जजमेंट है। 7 बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है मेरे पास में, जो अनुभव के आधार पर सिलेक्ट किए हुए हैं। तो इनको अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर सो रहे हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आपको इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी चाहिए। तो मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा और आपके व्हाट्सएप पे ही इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी भेज देगा। जो भी आपका कब्जे से संबंधित केस है उसके अंदर जाके लगा के इस तरीके से आप फायदा उठा सकते हैं। या आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों को भी इस कानून के बारे में पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके, उनको भी इसकी जानकारी मिल सके और वो भी अपनी संपत्ति से कब्जे को हटवा सके, उनको भी फायदा मिल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।